उर्दू स्टोरीज। ये कहानी शहज़ादी लीना की है जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसके पास सब कुछ था पर उसके पास माँ बाप का प्यार नहीं था। वो अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसी हुई थी। एक दफा उसके बाप ने उसे घोड़ा सवारी सिखाने का वादा किया पर वो भी पूरा ना कर सका और उसकी माँ ने उसे सैर पर लेके जाने का वादा किया पर उसने वो भी पूरा ना किया। अब लीना बहुत ही उदास हो चुकी थी। पता नहीं मॉम डैड मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। वो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। क्या आप लोगों के पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है? मैं महल में बैठी बैठी बोर हो चुकी हूँ। अरे बेटा लीना, तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें बाहर लेकर जाएंगे ना? अरे नहीं, मुझे बहुत काम है, तुम चली जाना। आपको कौन से काम है? ये बस बेटी को अपने से दूर करने के बहाने हैं। आप ही जाना, मैं नहीं जाने वाली। लीना को बहुत गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। अब लीना की 18वीं सालगिरह आने में कुछ ही वक्त बाकी था। कल मेरी सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सालगिरह का केक आप दोनों के साथ काटूं। हैं? लीना की सालगिरह इतनी जल्दी आ गई? मुझे तो था अभी 2-3 महीने बाकी हैं। वैसे लीना कितने साल की हो गई है? अगली सुबह हो जाती है। लीना जल्दी से उठती है और अपने मॉम डैड के पास चली जाती है। जब वो हॉल में जाती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा केक पड़ा होता है। उसे पता चल जाता है कि उसके मॉम डैड उसे फिर वक्त नहीं दे पाए। इस दफा लीना को बहुत गुस्सा आता है और अब उसे रोने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर उसे कोई ना देख सके। वो चलते चलते महल के गोदाम में चली जाती है जहाँ पर उसे एक आईना दिखाई देता है। जब वो आईने के पास जाती है तो उसे अपने अक्स के बजाय किसी और का अक्स नजर आता है। हाय, मेरा नाम चार्ली है। चार्ली? कौन चार्ली? और तुम इस शीशे में क्या कर रही हो? लड़की, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं इस आईने से बाहर नहीं जा सकती। ना तो मेरा कोई दोस्त है और ना ही मेरे माँ बाप है। मैं बस अकेली इस आईने में रहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल मेरी तरह है। मैं भी बहुत अकेली हूँ। लगता है तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। अगर तुम चाहो तो तुम आईने की दुनिया में आ सकती हो। यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग है और बहुत ही खूबसूरत। अब बताओ, तुम आना चाहती हो या नहीं? लीना कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहती थी तो वो चार्ली के साथ आईने की दुनिया में चली गई। जब वो आईने की दुनिया में गई तो आईने की दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी। चार्ली उसे एक महल में ले गई जो बिल्कुल उसके असली महल की तरह लगता था जहाँ पर वो रहती थी। ये है आईने की दुनिया, सबसे खूबसूरत दुनिया। जहाँ पर तुम अभी खड़ी हो वो तुम्हारा महल है। बस फर्क कितना है कि ये वो महल नहीं जो तुम्हारी असली दुनिया में है। अब तुम अंदर जा सकती हो, पर जब मैं बुलाने आऊँ तो मेरे साथ चली आना। लीना जब महल के अंदर जाती है तो सब कुछ उसे देखा देखा सा लगता है और वहाँ पर उसे उसके माँ बाप भी मिलते हैं। पर इतना तो लीना भी जानती थी कि वो उसके असली माँ बाप नहीं थे। अरे मेरी प्यारी बच्ची, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सालगिरह मुबारक हो मेरी बच्ची, आओ मिलकर केक काटते हैं। लीना बहुत खुश होती है क्योंकि कभी भी उसे किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। उसके बाद वो अपने नकली माँ बाप के साथ केक काटती है तो वहाँ पर चार्ली आ जाती है। लीना, चलो, अब जाने का वक्त हो चुका है। जब लीना अपनी असली दुनिया में जाती है तो वो देखती है कि उसके माँ बाप के पास उसके लिए कुछ तोहफे होते हैं। बेटा लीना, हम तुम्हारी सालगिरह तो नहीं मना पाए
पर मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत जवाहरात लाई हूँ। और बेटा, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस लाया हूँ, खोल के तो देखो इन्हें। मुझे नहीं चाहिए ये तोहफे, मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए। लीना अभी भी आईने की दुनिया में जाना चाहती थी। उसने रात होने का इंतजार किया और फिर वो चार्ली से मिलने चली गई और चार्ली दोबारा से उसे आईने की दुनिया में ले गई। जब वो आईने की दुनिया में गई तो उसके नकली माँ बाप ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसके बाप ने उसे घोड़ा सवारी सिखाई और उसकी माँ ने उसके लिए बहुत ही मजे मजे के पकवान बनाए और फिर वो लोग घूमने चले गए। मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती उस ठंडे और सुनसान इलाके में। लीना के ये अल्फाज चार्ली को आईने की दुनिया छोड़ने की खुशखबरी देते हैं। चार्ली आईने की दुनिया में नहीं रहना चाहती थी और वो लीना बन के असली दुनिया में चली गई। और दूसरी तरफ राजा और रानी लीना को उसके कमरे में ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अरे मेरी प्यारी बच्ची कहाँ चली गई? वो तो इस वक्त महल से बाहर ही नहीं निकलती। लीना लीना ने अपनी सारी ख्वाहिशात एक किताब पर लिखी हुई थी जो उस दिन उसके बेड पर पड़ी थी। जब उसके बाप ने उस किताब को पढ़ा तो उसके अंदर लिखा था कि उसे प्यार करने वाले माँ बाप चाहिए, माँ बाप का ध्यान चाहिए और वो आम चीजें जो उसके पास नहीं थी। अरे हम कितने बुरे माँ बाप हैं, हमने लीना को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया। अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मॉम, डैड, आप लोग कहाँ पर हैं? अरे ये तो लीना की आवाज है, जल्दी चले। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई। कोई बात नहीं, तुम वापस आ गई हो ना, हमारे लिए इतना ही काफी है। लीना की हरकतें अब बहुत बदल चुकी थी। उसने महल के सारे शीशे जलवा दिए ताकि उसकी परछाई उनमें नजर न आए। अगर महल की कोई नौकरानी फर्श साफ कर रही होती तो उसको इस बात का भी डर था कि चमकते फर्श में कहीं उसकी परछाई न नजर आ जाए। एक दिन वो अपनी माँ के साथ नदी के पास घूमने गई तो उसकी माँ ने नदी में उसकी परछाई देख ली। वो डर तो बहुत गई पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जान चुकी थी कि चार्ली ने लीना को फंसा दिया है। उसने महल जाकर राजा को सारी बात बताई। उसके बाद उन्होंने रात होने का इंतजार किया और देखा कि चार्ली क्या क्या करती है। उन्होंने देखा कि चार्ली आईने की मदद से आईने की दुनिया में गई और फिर से वो अपने असली रूप में आ गई। दूसरी तरफ लीना को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वो फंस चुकी है। अरे चार्ली, तुम आ गई? कहाँ थी तुम? लीना, चलो महल वापस चलते हैं। मुझे आप लोगों के साथ वापस नहीं जाना। भागो यहाँ से। लीना और उसके माँ बाप वहाँ से भाग जाते हैं और चार्ली भी उनके पीछे पीछे आती है। वो लोग भागते भागते उस आईने के पास चले जाते हैं पर वो लोग आईने से अंदर नहीं जा पाते। लीना बहुत मुश्किलों से वो आईना तोड़ देती है और उस आईने में से एक अजीब सी रोशनी निकलती है जिसकी वजह से चार्ली जलकर भस्म हो जाती है और असली दुनिया में वो शीशा टूट जाता है। अच्छा हुआ हम लोग सही सलामत महल वापस आ गए। और लीना, हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमने कभी भी तुम्हें वक्त नहीं दिया। कोई बात नहीं, बल्कि मेरी भी गलती थी जो मैंने चार्ली पर भरोसा कर लिया। लीना के माँ बाप को उनकी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो लोग लीना को अच्छा टाइम देते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं और उसे हमेशा खुश रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।